सभी युवाओं से एक बार फिर आग्रह किया कि हमारे देश का अतीत इतना गौरवपूर्ण है, इतनी साहसिक घटनाएं हैं और खासकर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने बच्चों के सामने तमाम उन प्रकरण को रखा, इतिहास के पन्नों को पलटा और तमाम उस इतिहास की उन घटनाओं को सामने रखा जिसमें हमने देखा कि किस तरह से बच्चों के साहस ने मजहबी कट्टरता के सामने अपने घुटने नहीं टेके। प्रधानमंत्री ने वीर साहिबजादे और बाबा जोरावर फतेह सिंह को हमारे भारत का गौरव बताया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बच्चों को ये भी बताया कि किस तरह से देश को आगे ले जाने में जेन जी की बड़ी भूमिका है। वीर साहिबजादे भारत के अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक हैं। वीर साहिबजादे क्रूर मुगल सल्तनत के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि किस तरह वीर साहिबजादों के बलिदान की गाथा जन जन की जुबान पर होनी चाहिए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। मैकाले का एक बार फिर जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने पूरी शिक्षा नीति को लेकर यानी कि 1835 से लेकर 2035 200 साल में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा आने वाले 10 साल बेहद अहम होने जा रहे हैं। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेंगी नहीं। पिछले 200 सालों में भारत में जिस तरह से मैकाले की शिक्षा नीति को लेकर आगे बढ़ाया, मैकाले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य था भारत में गुलामी की मानसिकता की नींव रखना। जेन जी और जेन अल्फा देश को विकसित करने के लक्ष्य तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जेन जी के हुनर को सराहा। उन्होंने कहा कि आज देश युवाओं की मेहनत और टैलेंट को खोजता है। आज जो युवा सोच रहा है उसे हासिल कर रहा है, जिन सपनों को देख रहा है उसे पूरे कर रहा है। डिजिटल इंडिया से आपके पास सीखने की ताकत है। बदलते भारत में जेन जी की भूमिका बेहद अहम हो गई। आज के युवाओं के पास पहले से ज्यादा अवसर है। विकसित भारत के लिए देश की नई शिक्षा नीति बेहद अहम होने जा रही है। इसमें कई रिफॉर्म किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस मंच से भी एक बार दोहराते हुए बताया कि किस तरह से मैकाले की शिक्षा नीति ने देश में गुलामी की मानसिकता की नींव रखी और उससे आजाद होने का संकल्प मौजूदा सरकार ने लिया है। आने वाले 10 साल बेहद अहम होने जा रहे हैं। भारत के बच्चे बड़े सपने देखें, आत्मविश्वास उनमें बना रहे और उन सपनों को हासिल करें। भारत का भविष्य बच्चों और युवाओं के भविष्य से ही उज्जवल होगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लगातार कहा कि उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बात को साबित करते हैं कि बच्चों की सूझबूझ ने किस तरह से लोगों की जान बचाई है, लोगों में बड़े परिवर्तन लेके आए हैं और यही कारण है कि भारत का भविष्य बच्चों और युवाओं के भविष्य से ही उज्जवल होगा। दिसंबर प्रतीक है। मजहबी कट्टरता के सामने भारत के इतिहास में किस तरह से बड़े तो बड़े बच्चों ने भी घुटने नहीं टेके, इसका एक बड़ा उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री